हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम सभी आप सभी के समक्ष उपस्थित है, जो कि हम लोग बात कर रहे थे क्या बीएससी सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर का बुक हम लोग स्टार्ट किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग टॉपिक बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसमें हम लोग बात क्या कर रहे थे कि नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। हम लोग बात कर रहे थे कि जिस किसी भी अगर हमारे पास नॉन होमोजेनियस का केस में अगर उस दिए गए एफ डी डी डैश का अगर लीनियर फैक्टर नहीं बना है तो उसको हम लोग किस तरह से उसका जनरल सोल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो आइए उसी के केस में हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित है। हमारे पास है करा कि सॉल्व द डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश माइनस का 3d इंटू जेड इज इक्वल टू साइन 3x प्लस का 4y। तो आइए यहां पर हम अगर इसको देखें तो ये भी हमारे पास इसको सोल्यूशन हम लोग निकाले। यहां पर भी इस वाले दिए गए क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर लिखना चाहें तो पहले हम लोग यूं लिख पाएंगे क्या डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश माइनस का 2d इज इक्वल टू 0। अगर इसका मैं देखूं तो इसका कोई भी एक फैक्टर प्रॉपर नहीं बनेगा। जब फैक्टर नहीं बनेगा तो हम लोग लिखेंगे, इसको लिख देते क्या लिखते हैं, कैन नॉट रिसॉल्व्ड द, ये इसको मेरे पास रिसॉल्व नहीं हो पाएगा किसमें, into the linear factor in d and d dash। तो ये हमारे पास d और d डैश में हमारे पास इसका लीनियर फैक्टर नहीं बन पाएगा। जब नहीं बन पाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हेंस इसलिए हमारे पास ये जो हेंस इसलिए हमारे पास जो इसका क्या हो जाएगा, सी एफ पार्ट आ जाएगा। ये सी एफ पार्ट होगा, ये सी एफ इज इक्वल टू क्या मेरे को मिल जाएगा, ए इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा एच एक्स प्लस का के वाई बन जाएगा। अच्छा ये तो बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जहां पर वेयर हमें लिखना पड़ेगा, वेयर अब हमें करना क्या, इस वाले कंडीशन इस वाले में हमें डी के स्थान पे एच रखना है और के यानी डी डैश के स्थान पे के रखना है। चलिए पुट अप करते हैं, मेरे पास क्या मिलेगा, एच का स्क्वायर माइनस का एच के फिर माइनस का 2 एच इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर रिमूव करेंगे तो ये एच के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ये एच स्क्वायर माइनस का 2h आ जाएगा। अगर h यहां से हम लोग कॉमन लेंगे तो h इज इक्वल टू क्या बनेगा, h यहां से कॉमन लेंगे h माइनस का 2 बनेगा और ये h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k की वैल्यू मेरे को यहां से आ जाएगा h माइनस का 2 बनेगा। जहां पर मुझे ये लिखना है वेयर k इज इक्वल टू क्या होगा, h माइनस का 2 बनेगा। ओके, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, पीआई पार्ट हमें निकालना है। तो पीआई के लिए हम लोग फॉर्मूला वही जानते हैं। पीआई का ये जो नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर ये आप लोग देखें, अगले वाले वीडियो आपको मिला था, मैं पांचों पैटर्न आप लोग बात किया था। यहाँ पर क्या होता है, राइट हैंड का साइड अपान का क्या होता है, एफ डी डी का डैश, डी का डी डैश, ये फॉर्म हमारे पास होता है, पीआई निकालने का फॉर्म होता है। आओ इसी पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पीआई निकालेंगे हम लोग। तो पीआई जो मेरे को आ जाएगा, पीआई इज इक्वल टू 1 अपान का डी डी डैश का मतलब मेरे को ये दे रखा है डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश माइनस का 2d, ओके, इनटू का ये राइट हैंड साइड की वैल्यू मेरे को दे रखा है साइन का, ये साइन का आपका 3x प्लस का 4y। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व करना जानते ही होंगे, कई बार हम लोग बात इस पे किए हैं, चर्चा भी किए हैं, फिर से कर रहे हैं। जब ऐसा भी आ जाता केस तो डी स्क्वायर के स्थान पे माइनस का हम लोग ए स्क्वायर रखते हैं और डी डैश के स्थान पे हम लोग क्या रखते हैं, आपका माइनस का बी स्क्वायर रखते हैं और डी डी डैश डी इंटू डी डैश के स्थान माइनस का ए इंटू बी लिखते हैं। मेरे पास ए क्या होता है, ये ए होता है और इसको मैं लिख दूं ये ए होता है और ये एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, मेरे को बी होता है। चलिए इस पे रखेंगे तो मेरे पास जो पीआई पार्ट बनेगा इस पे हम लोग पुट अप करते हैं एंड पुट अप देन गेट दी वैल्यूज। क्या होगा, डी के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 है, 3 तरीका का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 होगा। डी डैश के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, इसके स्थान पे यानी 3 और 4, यानी क्या रखेंगे 3 चौका का ये 3 गुणे का 4 होगा और इसका कोई टर्म नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2d ऐसे रहेगा। इसके बाद ये साइन का
3x प्लस का 4 का y। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब हम लोग आज क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस रखना है, यहाँ तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 होता है ना, माइनस का a भी होता है। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 1 अपान का ये माइनस का 9 होगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 3 चौका का ये 12 हो जाएगा, माइनस का 2d, अगेन ये साइन 3x प्लस का 4y होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, इसको लोग सॉल्व करेंगे। अगर 12 इसको 9 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 का 12 आएगा, 3 माइनस का 2d, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, ये साइन 3x प्लस का 4y आ जाएगा। ओके, अब इसका मेरे पास इस साइन और काश के केस में, दोनों केस की बात मैं कर रहा हूं, इसमें कोई चांस मेरे पास नहीं तो डी की वैल्यू क्या करें, तो मेरे पास एक रास्ता है, क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए इसी के सेम नंबर अपोजिशन के साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यानी प्लस से हम लोग 3d, 3 प्लस का 2d से मैंने ऊपर गुणा किया और नीचे भी गुणा कर दूंगा ये, इसके बाद इंटू का 3 प्लस का 2d। ओके, इसके बाद ये तो टर्म आपको एज इट इज बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 3x प्लस का 4y होगा। ओके, अब इसको हम लोग करें तो ये आपको 3 प्लस का 2d बन जाएगा और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये माइनस का 4d का स्क्वायर बनेगा। अब यहां पर हम लोग फिर से अगेन हम लोग वही पैटर्न अप्लाई कर पाएंगे कि d स्क्वायर के स्थान पर हम लोग माइनस का क्या रखेंगे, b स्क्वायर, देन वी गेट एंड पुट द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर प्लस माइनस का, ये तो आपका इतना है 4 एज इट इज रखेंगे, डी स्क्वायर के स्थान में 3 त्रिका का माइनस का ये 9 रखेंगे और इसको एज इट इज रखेंगे साइन 3x प्लस का 4y। ओके, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस का 2d अपान का ये क्या होगा 9, ये प्लस हो जाएगा, ये 30 का 6 होगा, एंड देन दिस वैल्यू एड इज इट, तो साइन का 3x प्लस का ये 4y होगा। ओके, एंड सॉल्व अगेन, तो ये आपको हो जाएगा क्या, इसको सेपरेट करेंगे और ये बन जाएगा 1 अपान का 36 और जोड़ेंगे तो 9 1 10 5 15 हासिल गया 1 और ये हो जाएगा 40 का 5, और इसको अगर हम इसको इसमें सेपरेट करेंगे तो दो टर्म जुड़ेगा, तो एक बार 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होगा 3 साइन का 3x प्लस का 4y होगा, ठीक है, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस का 2 और डी एज इट इज रखेंगे, इसका साइन का 3x प्लस का 4 का y होगा। ओके, ये डी का मतलब है क्या है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट है, तो इसको डेरिवेट करना x के रिस्पेक्ट में, आओ हम लोग करते हैं। तो ये 1 अपान का 40 को 5 एज इट इज रखेंगे और ये 3 साइन का ये भी ऐसे रहेगा प्लस का 4y। अब इसको हमें करना है, दो यहाँ पर एज इट इज रखेंगे, इसको हम लोग साइन का डेरिवेशन होता है, डेरिवेटिव कास होता है, क्या होता है आपका, इसको मैं लिखूं क्या, कास का ये 3x प्लस का 4y, ठीक है। इसके बाद फिर 3x का मैं करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा मेरे क्या, यहां से बन जाएगा ये इंटू का 3 बनेगा, है ना, क्योंकि इसको पूरा अगर करेंगे अगेन तो ये आपका आ जाएगा माइनस का, इसको करेंगे तो आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। ओके, सॉल्व करेंगे इसको, शायद आपको दिखे ना, यहां से हम लोग चलते आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये बने क्या, पी आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 अपान का 40 का 5, इधर से क्या ये तो एज इट इज रखेंगे, इसको 3 का साइन 3x प्लस का 4y। ओके, इसके बाद इसका 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, मैं गुणा ही कर देता हूं, 2 तिया क्या हो जाएगा, इसका 2 तिया का ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, कास का 3x प्लस का 4 का y बनेगा। ओके, ये टर्म मेरे को आ जाए, सेपरेट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंदर सेपरेट करो तो क्योंकि 40 का 5 है कुछ कैंसिल करेगा, 3 अपान का 40 का 5 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का 3x प्लस का 4y। ओके, ये हो जाएगा 6 अपान का 40 का 5 कास का 3x प्लस का ये 4y होगा। ओके, सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 जा का 3, 3 1 जा का 3, 3 5 जा का 15 और इसको मैं काटूंगा 2 से 3 से तो 2 3 जा का 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3 से काटेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 15। ओके,
तो ये मेरे पास जो पी आई पार्ट आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1/15 साइन का 3x प्लस का 4y प्लस का 2/15 कास का 3x प्लस का 4y। ओके, ये मेरे को क्या आ जाएगा, ये पी आई आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मैं बात करूं कि 15 का अगर मैं कॉमन लूं तो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं आपको, मैं कॉमन लिख के 15 दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर जैसे 1/, का अगर मैं 15 को कॉमन लूं तो ये आ जाएगा 1/15, ये मेरे को क्या आ जाएगा, पी आई पार्ट आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने क्या किया, दोनों पार्ट मैंने निकाल लिया, सीएफ निकाला हूं, पी आई निकाल लिया हूं। जनरल सोल्यूशन के लिए आप सभी जानते ही हो, तो क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट समीकरण, यानी एक का हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास बने क्या होगा, तो लिखेंगे z इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं सी एफ प्लस का पी आई। ओके ओके ओके, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एफ की वैल्यू हम लोग को मिल गया था क्या, a की पावर a इंटू ई की पावर एच एक्स प्लस का के वाई, इसके बाद ये पूरा टर्म प्लस का 1/15 इंटू का साइन का 3x प्लस का 4y, फिर प्लस का 2 कास का 3x प्लस का 4y। ओके, तो ये मेरे को ये आ जाएगा। इसका अभी वो भी मेरे को लिखना है जो हमारे पास वैल्यू मिल के आया था, जो हम लोग एडजस्ट किए थे, लिखेंगे क्या, वेयर क्या लिखना हम लोग को, यही टर्म हम लोग लिखना एच स्क्वायर, चाहे आप एच स्क्वायर वाला टर्म लिख लीजिए, अदरवाइज आप पूरा टर्म लिख सकते हैं। ये वाला मैं लिख दे रहा हूं, एच स्क्वायर माइनस का एच के और माइनस का 2h इज इक्वल टू 0। ये इसका ये क्या होगा, कंप्लीट ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप सभी को वास्तव में पसंद आ रहा है वीडियो, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ। चैनल पर हो तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आप सभी के लिए जो भी आप वीडियो अपलोड की जाए आपके पास जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलेंगे अगले ही ऐसे ही जिम्मेदार, मजे मस्त और जबरदस्त के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।